अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। इंडोनेशिया के विज़िट वीज़े के हवाले से एक नई अपडेट है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इंडोनेशिया का जो स्टिकर वीज़ा है वो अभी ओपन हो चुका है। उसकी फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ $105 है। $105 में आप वो स्टिकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो ई वीज़ा जिसका प्रोसेस तो पहले से शुरू था, लेकिन जो अभी स्टिकर वीज़ा है इस हवाले से जो नई अपडेट सामने आई है वो ये है कि इंडोनेशिया की इमिग्रेशन ने वो ये स्टिकर वीज़ा भी ओपन कर दिया है। आप इजीली जो है इंडोनेशियन एम्बेसी से, आप जहाँ से भी हैं अपने कंट्री से, इंडोनेशियन एम्बेसी से वो स्टिकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि आप अगर इंडोनेशिया में जाके बिज़नेस प्लान करना चाहते हैं, वहाँ पे अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप अपना बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कौन कौन सा बिज़नेस आपके लिए सूटेबल है, और आपने वहाँ पे जाके शादी करनी है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट के हवाले से भी दो तीन डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो इंडोनेशिया में आपने जाके बनवाने हैं, उसके हवाले से भी एक नई अपडेट है। जैसे आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपनी कंट्री से लेके जाते थे, यानी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, आपका एफिडेविट लेटर है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है और आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट है, तो ये डॉक्यूमेंट आपने अपने फॉरेन ऑफिस से अटैच करवा के वहाँ पे आपको वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट थे वो ये 4-5 डॉक्यूमेंट थे। लेकिन वहाँ पे जाके जो लड़की की तरफ से जो डॉक्यूमेंट थे वहाँ उसकी सिर्फ पर्सनल स्टेटमेंट थी, उसके वालिदैन का एफिडेविट लेटर था। इसके साथ साथ दो डॉक्यूमेंट और हैं जिन्हें N1, N2 और N3 का नाम दिया जाता है। ये फॉर्म हैं, यानी N1 से लेके N5 तक ये फॉर्म है, वहाँ से आपको बनवाना थे पहले। लेकिन इन फॉर्म के साथ साथ, इन डॉक्यूमेंट के साथ साथ अभी जो लड़की है, लड़की का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी उसके साथ अटैच करना होगा। अभी से पहले जो अपडेट थी उसमें यह था कि अभी मैंने रिसेंटली वहाँ पे शादी की, उसमें सिर्फ ये था कि जो डॉक्यूमेंट वहाँ से इंडोनेशिया से बनवाने थे वो तमाम डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट अपनी कंट्री से मैं लेके गया था वो सारे डॉक्यूमेंट मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे पाकिस्तानी एम्बेसी में, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट दिए थे। तो लेकिन अभी जो है लड़की की तरफ से जो उसका वाली है, यानी जो सरबराह है, वो भी साथ जाना उसका ज़रूरी है। वो साथ जाएगा तब ही जो है पाकिस्तानी एम्बेसी जो इंडोनेशिया में है वो शादी के लिए NOC लेटर जारी करेगी। ये छोटी सी एक अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वहाँ के बिज़नेस के हवाले से, तो बहुत सारे बिज़नेस हैं जो आप इंडोनेशिया में कर सकते हैं और अच्छे पैमाने पे वहाँ पे बिज़नेस हैं, और बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे। उन लोगों का बिहेवियर भी विज़िटर के साथ बहुत अच्छा है। आप इजीली जाके इंडोनेशिया में सेटल हो सकते हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अहम बात यह है कि अगर आपके पास 7 या 8 लाख रुपया है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इंडोनेशिया का ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे हैं तो आप फिर जो है वहाँ पे बिज़नेस का सोचिए, बिज़नेस प्लान कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन बहुत ही इजी है वहाँ पे आपका सेटल होना, बहुत ही इजी है बनिस्बत पाकिस्तान के। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी जा रहे हैं, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपके जहन में यही होगा कि वहाँ पे जाके वहाँ के लोग कैसे होंगे, उन लोगों का बिहेवियर कैसा होगा। अगर मैं कुछ बिज़नेस वहाँ पे प्लान करता हूँ तो वो मैं कैसे बिज़नेस अपना रन कर सकता हूँ। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इंडोनेशिया में आप किसी भी कंट्री से जाएं, अगर आपके पास यानी अगर पाकिस्तानी बात की जाए तो पाकिस्तानी 7 या 8 लाख आपका एक्सपेंस आएगा, जो आप वहाँ से पाकिस्तान से वीज़ा और ये टिकट वगैरह और सारा ये जो एक्सपेंस है, तो इतने में आप सिर्फ वहाँ पे इंडोनेशिया में जा सकते हैं, वहाँ पे शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहाँ पे बिज़नेस प्लान करना है तो बहुत ज़्यादा बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बिज़नेस है, अपनी आसानी से अपना बिज़नेस बिल्ड अप कर सकते हैं। मुझसे ज़्यादातर लोग यही पूछते हैं कि अगर वहाँ पे जाकर बिज़नेस किया जाए तो कौन सा बिज़नेस सूटेबल है, कौन सा बिज़नेस प्रॉफिटेबल है। तो आपको ये बात मैं बताता चलूँ कि कोई भी बिज़नेस है, आपका किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे जाके बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हमारी एशियाई कंट्रियों की तरह, यानी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जैसा झूठ, फ्रेब, फ्रॉड है,
वैसा वहाँ पे नहीं है। वहाँ के लोग बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उनका बिहेवियर विज़िटर के साथ बहुत अच्छा है और आप इजीली वहाँ पे जाके सेटल हो सकते हैं और अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं। आपका किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहें, वहाँ पे जाके अगर आप ये जो कलीने हैं, कलीन वगैरह का काम करना चाहें, ग्रोसरी का अगर काम करना चाहें, और भी बहुत सारे बिज़नेस हैं, फार्मिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम है वहाँ पे, एग्रीकल्चर का वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है। अगर आपको किसी भी फील्ड में आप महारत रखते हैं तो आपको इंडोनेशिया में जाके कोई भी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपने वहाँ पे अच्छी जगह का इंतखाब करना है और आप किसी भी बिज़नेस में अगर आपने वो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको किसी भी बिज़नेस में लॉस नहीं होगा। यानी कि बात करने का मकसद यही है कि अगर आपको किसी भी बिज़नेस में महारत है तो आप वो इजीली बिज़नेस वहाँ पे जाके शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और वो बहुत ही इजी प्रोसेस है इस सब का। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ बिज़नेस वीज़ा जो है वो आपको लेना पड़ेगा। आप ये बिज़नेस वीज़ा अपने कंट्री से भी ले सकते हैं, अगर आपको इंडोनेशिया में जाके वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा तो मशवरा यही है कि अगर आप इंडोनेशिया में जाके ये बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि एज़ अ विज़िटर आप अपनी कंट्री से अगर वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का माहौल भी आप देख लेंगे, वहाँ की जो सिचुएशन है वो भी आप देख लेंगे। उसके हिसाब से फिर आप कोई भी बिज़नेस प्लान कीजिए, इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो एक अपडेट थी इंडोनेशिया की विज़िट वीज़े के हवाले से। और इंडोनेशिया में आपको अगर शादी करनी है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड हैं, ये छोटी सी अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।